दो ही जगह तो प्रेम होता है, पीहर में और पुत्रों में। लेकिन विडंबना ये है, न पीहर वाले इनको अपना मानते हैं और न ससुराल वाले अपना मानते हैं। मानते हैं क्या? देखो, जिस दिन कन्या का जन्म होता है ना, उसी दिन मैया बाप क्या कहने लग जाते हैं, ये तो पराया धन है। यही कहते हैं ना, ये तो पराई घर चली जाए, हमारी थोड़ी है, तो पराई है। अब वो कन्या यही सुनते सुनते बड़ी होती है कि मैं पराया धन हूं, मैं पराई घर जाऊंगी। थोड़ी समझदार होती है तो उसको पता चल जाता है कि माता पिता इसलिए कहते हैं कि मैं विवाह होकर के अपने घर जाऊंगी तो वो मेरा घर होगा, ये तो मैया बाप का घर है। और जब विवाह होकर के जाती है तो बड़ी प्रसन्न होकर के जाती है कि मैं अपने घर में जा रही हूं, वहां तो मेरा राज चलेगा। वो बात अलग है, थोड़ा बहुत रोना धोना करना पड़ता है समाज के लिए, लेकिन प्रसन्न तो होती है कि मेरा राज चलेगा, वहां मैं रानी बन करके रहूंगी, अपने घर जा रही हूं। लेकिन जब वहां जाती है तो सास क्या कहती है, कोई गलती हो जाती है तो पराए घर से आई है ना, ये हमारे तौर तरीके क्या जानती है। अच्छा, मैया भी कहती है ये पराई है और सास कहती है ये पराई जाई है। अब बेचारी न ससुराल में प्रेम मिलता है न पीहर में मिलता है। लेकिन धन्य है माता का हृदय, जो पीहर को भी उतना ही चाहती है और ससुराल को भी उतना ही चाहती है। लेकिन कुंती मैया आज कह रही हैं, प्रभु न तो मैं पीहर वालों को चाहूं और न मैं अपनी ससुराल वालों को चाहूं, मैं केवल और केवल आपको चाहूं, मैं अपनी प्रीति को बांटना नहीं चाहती। कुंती मैया ने बहुत सुंदर स्तुति की है। तो भगवान कुंती मैया की प्रार्थना पर कुछ दिन और इंद्रप्रस्थ रुक गए हैं। अब श्री सूत जी कहते हैं, सोनकाद ऋषियों से महाभारत का युद्ध होने से पहले तो अर्जुन को मोह हो गया था, कैसे अपने रिश्तेदारों पर शस्त्र चलाऊंगा। तब उस मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई थी और उसका मोह भंग किया था। लेकिन युद्ध होने के बाद युधिष्ठिर को मोह हो गया। युधिष्ठिर दिन भर रोते रहते हैं। युधिष्ठिर सोचते हैं, देखो ये राज्य भी मिला तो कितना रक्तपात होने के बाद मिला, कितनी अक्षौणी सेना इस युद्ध में नष्ट हो गई, कितनी माताओं का सिंदूर उजड़ गया, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी माताएं विधवा हो गईं, कितनी माताओं की कोख उजड़ गई। तब जाकर के मुझे ये राज्य मिला है, इसका क्या उपयोग करूं। रोते रहते थे। भगवान ने उनको समझाया, ये सब काल के अधीन है, क्यों रोते हो। लेकिन युधिष्ठिर की बात समझ में नहीं आई। भगवान समझाएं और बात समझ में नहीं आए, ऐसा हो सकता है। जिसको स्वयं भगवान समझाएं और समझ में नहीं आए बात, ऐसा हो सकता है क्या। भगवान समझाई ऐसे तरीके से रहें कि इनकी समझ में आए ही नहीं। अब बताओ कैसे आ जाएगी बात। अच्छा, क्यों कर रहे हैं भगवान ऐसा। भगवान जगत को ये दिखाना चाहते हैं कि जिसको मैं भी नहीं समझा पाता उसे मेरा भक्त समझा देता है। और युधिष्ठिर को लेकर के गए हैं पितामह भीष्म के पास, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण को छोटा भाई समझते हैं और उपदेशक के प्रति यदि महत्व बुद्धि नहीं है, गुरु बुद्धि नहीं है, तो उपदेशक की बात तुम्हारे समझ में नहीं आ सकती। कभी कभी घर में छोटे बच्चे भी बड़ी अच्छी बात कह देते हैं, लेकिन हम कैसे फटकार देते हैं उनको, चल बहुत बाबा बन रहा है तो, ऐसी फटकार देते हैं ना, क्योंकि जानते हैं तो बालक है। तो उपदेशक के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है। और दूसरी बात, भगवान संसार को यह बताना चाहते हैं कि जिसको मैं भी नहीं समझा सकता उसे मेरा भक्त समझा देता है। और भगवान आज युधिष्ठिर को पितामह भीष्म के पास ले गए हैं। पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हैं। शरीर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां बाण नहीं बिधे हों, लेकिन फिर भी पितामह भीष्म के चेहरे से अपूर्व तेज झलक रहा है। भगवान जब पांडवों को लेकर के गए हैं पितामह भीष्म के पास, तो उस समय के श्रेष्ठ ऋषि भी वहां आ गए। भगवान को देख करके, पांडवों को देख करके पितामह भीष्म के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। पितामह भीष्म पांडवों को देख करके कहते हैं, अरे पांडवों, तुमने जीवन में बहुत कष्ट पाए हैं, तुम इतने कष्टों के योग्य नहीं थे। तुम्हें छोटे से जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा है, लेकिन पांडवों, तुम इस कष्ट का दोषी किसी को मत बनाना।
तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अन्याय का दोष तुम किसी को मत देना, क्योंकि ये संसार काल के अधीन है। जैसे वायु बादलों को उड़ा करके ले जाती है, उसी प्रकार ये काल प्रेरित करता है लोगों को कार्य करने के लिए। ये संसार काल के अधीन है। पितामह भीष्म पांडवों से पूछते हैं कि ये तुम्हें जो साथ लेकर के आए हैं तो मैंने जानते हो? पांडव बोले हाँ जानते हैं, हमारे मामा के लड़के हैं, अर्जुन के सखा हैं, अर्जुन के सारथी हैं। पितामह भीष्म कहते हैं अरे यही इनकी लीला है, ये केवल तुम्हारे मामा के लड़के नहीं, ये अर्जुन के सखा नहीं, सारथी नहीं, ये सबई भगवान साक्षात आद्यो नारायण अपमान। अरे पांडवों, यही साक्षात काल स्वरूप परमात्मा है, ये साक्षात नारायण हैं, छुप करके यादवों में ये लीला कर रहे हैं। और इतना छुप करके कर रहे हैं कि तुम भी मोहित हो गए कि ये हमारे मामा के लड़के हैं। अरे ये केवल तुम्हारे मामा के लड़के नहीं, ये साक्षात नारायण हैं और अपनी माया से संपूर्ण जगत को मोहित कर रहे हैं। इनके प्रभाव को हर कोई नहीं जानता है पांडवों। और देखो ये इतने कृपालु हैं, ये इतने कृपालु हैं कि आज अंतिम समय में ये मुझे दर्शन देने के लिए यहां आए। अरे मैं युद्ध में इनके सामने विपक्षी सेना की ओर से युद्ध कर रहा था, ये जानते थे कि ये भीष्म मेरा भक्त है, और फिर भी मैंने विपक्षी सेना की ओर से युद्ध किया। और युद्ध में जब मैं इनके सामने आया, मैंने सोचा ये तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रियच्छति। कोई भक्त मुझे पत्र पुष्प फल जल देता है तो मैं उसे साकार होकर के ग्रहण करता हूं, लेकिन मैं कैसा अभागा हूं, इस युद्ध में मेरे सामने प्रभु उपस्थित हैं, न मेरे पास पत्र है, न पुष्प है, न फल है, न जल है, इनको क्या भेंट करूं? फिर मन में आया कि जो है वही भेंट करूंगा। क्या है? धनुष और बाण थे उस समय। मैंने तरकस में से बाण निकाल करके इनके ऊपर बाणों का संधान किया। अर्जुन, पांडवों इतने कृपालु हैं कि मेरे दिए हुए बाणों को स्वीकार करने के लिए इन्होंने अपना कवच खोल दिया और अपने शरीर पर मेरे बाणों को स्वीकार किया था। अरे कुछ भी तो दे रहा है, लेकिन दे तो मेरा भक्त ही रहा है। ये इतने कृपालु हैं। अरे पांडवों, ये इतने कृपालु हैं कि पितामह भीष्म कह रहे हैं युद्ध से पहले मैंने एक प्रतिज्ञा करी थी और एक प्रतिज्ञा इन्होंने भी की थी। युद्ध से पहले भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं इस महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जब मुझे इनकी प्रतिज्ञा का पता चला तो एक प्रतिज्ञा मैंने भी की थी, आज जो हरिहन शस्त्र गहाऊं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुतन कहाऊं। मैं भी गंगा पुत्र शांतनु नंदन नहीं, जो इस हरि को मैंने शस्त्र ग्रहण नहीं करा दिया। अरे पांडवों, क्या किसी में सामर्थ्य है जो इनकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दे? काल में भी वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़वा दे। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा करी थी और अपने बल पर नहीं की थी, इन्हीं की भक्ति के बल पर की थी। आज जो हरिहन शस्त्र गहाऊं तो लाजू गंगा जननी को शांतन सुतन कहाऊं। और जब इनको पता चला कि मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली है, पांडवों इन्होंने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल में गोरस पर 100 बार मचलते देखा। इन्होंने